उदयपुर के कोलियारी कस्बे के उस घर के लोग गहरी नींद में थे। गांव की गलियां सुनसान थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। लेकिन इसी सन्नाटे के बीच कुछ ऐसे साए वहां मंडरा रहे थे जो कुछ ही घंटों में एक परिवार की वर्षों की जमा पूंजी पर हाथ साफ करने वाले थे। जब अगली सुबह घर के लोगों की आंख खुली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे के ताले टूटे पड़े थे, अलमारी का लॉकर बिखरा हुआ था और लाखों रुपए के सोना चांदी के जेवरात तथा नकदी गायब थी। देखते ही देखते पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आखिर कौन थे वो लोग जो घर में घुसे, सब कुछ समेट ले गए और किसी को भनक तक नहीं लगी। मामला उदयपुर जिले के फलासिया थाना क्षेत्र के कोलियारी कस्बे का है, जहां 17 मई की रात एक बेहद शातिर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने इतनी सफाई से काम किया कि घर में मौजूद लोगों को रात भर इसकी भनक तक नहीं लग पाई। जानकारी के अनुसार घर के मालिक शेर सिंह राजपूत और उनकी पत्नी किसी जरूरी काम से उदयपुर गए हुए थे। घर में उनका बेटा और बहू मौजूद थे। दोनों अपने कमरे में सो रहे थे और इसी दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश घर के पीछे वाले हिस्से से अंदर घुस आए। चोरों ने सबसे पहले पूरे घर की रैकी की। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई नहीं जाग रहा तो उन्होंने एक एक करके तीनों कमरों के ताले तोड़ डाले। इसके बाद उनकी नजर उस अलमारी पर पड़ी जिसमें परिवार की वर्षों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रखी थी। बदमाशों ने अलमारी का लॉकर तोड़ा और उसमें रखे लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात और नकदी समेट ली। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी उसी रास्ते से फरार हो गए जिस रास्ते से अंदर आए थे। सुबह जब घर के सदस्य जागे तो नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। टूटे ताले, बिखरा सामान और खाली लॉकर देखकर परिवार को समझते देर नहीं लगी कि उनके साथ बड़ी वारदात हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही फलासिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में साफ हो गया कि ये कोई सामान्य चोरी नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया अपराध था। चोरी गए माल की कीमत करीब 55 लाख रुपए आंकी गई। इसके बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी अंजना सुखवाल और जालोल डीएसपी विवेक सिंह के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उन चोरों तक पहुंचना जिन्होंने बिना कोई बड़ा सुराग छोड़े इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद शुरू हुआ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। जांच टीम ने जिला स्पेशल टीम के साथ मिलकर इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। एक दो नहीं बल्कि पूरे 35 कैमरों की रिकॉर्डिंग को बारीकी से देखा गया। फुटेज के हर फ्रेम को कई बार जांचा गया। पुलिस ने संभावित संदिग्धों की सूची तैयार की और फिर शुरू हुई पूछताछ। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 70 से ज्यादा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। कई दिनों तक चली इस मेहनत के बाद आखिरकार एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने जांच की दिशा ही बदल दी। पुलिस की नजर खाकड़फला आड़ा दर्रा निवासी रमेश पर जाकर ठहर गई। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो कहानी यहीं से खुलनी शुरू हो गई। थानाधिकारी फेलीराम के अनुसार आरोपी रमेश ने पूछताछ में चोरी की वारदात को कबूल किया है। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर इस पूरी चोरी की योजना बनाई और तीनों ने मिलकर घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के हत्थे फिलहाल केवल एक आरोपी चढ़ा है, जबकि उसके 2 साथी अब भी फरार हैं। सबसे अहम बात यह है कि चोरी गया करोड़ों के करीब का माल अभी तक पूरी तरह बरामद नहीं हो पाया है। ऐसे में पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी रमेश से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ में चोरी के माल की लोकेशन, फरार आरोपियों के ठिकाने और इस गिरोह की अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। फिलहाल पुलिस लगातार दबिश दे रही है और फरार दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इलाके के लोग भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर 55 लाख रुपए की सनसनीखेज चोरी का पूरा सच कब सामने आएगा। एक तरफ पुलिस अपनी सफलता का दावा कर रही है और दूसरी तरफ कई सवाल अभी बाकी हैं। क्या चोरी का पूरा माल बरामद हो पाएगा? क्या फरार दोनों आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस गिरोह ने पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दिया है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में पुलिस जांच के साथ सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि उदयपुर की इस 55 लाख की चोरी ने पूरे इलाके में दहशत और चर्चा दोनों पैदा कर दी है। और अब सबकी नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं बल्कि असली राज अभी बाकी है।